ये आकाशवाणी है। कार्यक्रम स्पॉटलाइट में प्रस्तुत है संविधान दिवस पर विशेष कार्यक्रम। भारत आज विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के रूप में स्थापित है। आज हम एक संप्रभु और समतामूलक राष्ट्र के नागरिक हैं। ये भारत के एक उत्कृष्ट संविधान की बदौलत है। भारत को एक सफल लोकतंत्र के रूप में 70 से भी अधिक वर्ष बीत चुके हैं। आज भारत भाषा, संस्कृति और अलग अलग धर्मों की विविधताओं को समेटे हुए है। देश के 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश एक सफल संघीय ढांचे में पिरोए हुए मोतियों की माला की तरह मौजूद हैं। पूरी दुनिया में भारत विविधता में एकता का अनूठा उदाहरण एक उत्कृष्ट संविधान के कारण ही प्रस्तुत कर पाया है। 26 नवंबर 1949 वो ऐतिहासिक दिन था जब संविधान सभा की प्रारूप समिति ने भारत के संविधान को स्वीकार किया था। यहीं से आजाद भारत के लिए एक लोकतांत्रिक देश बनने की यात्रा शुरू हुई थी। 19 नवंबर 2015 में भारत सरकार ने संविधान दिवस मनाने का निर्णय लिया। 2015 के बाद हर साल 26 नवंबर का दिन संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। आइए सुनते हैं भारतीय संविधान से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। आज देश 7वां संविधान दिवस मना रहा है। मेलबोर्न लोन कागज के 500 पन्नों पर तैयार हमारा संविधान टाइपसेट या मुद्रित नहीं है, बल्कि इसे हाथों द्वारा अंग्रेजी और हिंदी दोनों भाषाओं में कैलीग्राफी मुद्रा में उकेरा गया है। अंग्रेजी में इसे प्रेम बिहारी नारायण रायजादा और हिंदी में वसंत कृष्ण वैद्य ने अंजाम दिया था। संविधान की मूल प्रति पर बेमिसाल दस्तकारी और अलंकरण आचार्य नंदलाल बोस के मार्गदर्शन में शांति निकेतन के कलाकारों द्वारा की गई थी। इस कार्य में 4 बरस लगे थे। हमारे संविधान की मूल प्रतियां संसद भवन के पुस्तकालय में वैज्ञानिक पद्धति के माध्यम से हीलियम गैस के बक्सों में सुरक्षित रखी गई हैं। भारत के संविधान की बनावट 1946 की कैबिनेट मिशन योजना के तहत संविधान सभा द्वारा की गई थी। इसकी पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। पहली मीटिंग में 9 महिलाओं सहित 207 सदस्यों ने भाग लिया था। शुरुआत में संविधान सभा में 389 सदस्य थे, लेकिन स्वतंत्रता और विभाजन के बाद यह संख्या घटकर 299 रह गई थी। संविधान को अपनाने से पहले 2 बरस 11 महीने और 18 दिनों में पहले 166 दिनों में संविधान सभा की बैठक हुई थी। आपकी जानकारी के लिए संविधान का प्रत्येक भाग भारत के गौरवशाली इतिहास और अनुभव के एक विशेष चरण या चित्र के साथ शुरू होता है। इसमें लघु शैली में उकेरी गई कुल 22 कलाकृतियों और चित्रों के मार्फत भारतीय उपमहाद्वीप के इतिहास के विभिन्न कालखंडों को दर्शाया गया है। इनमें सिंधु घाटी के मोहनजोदाड़ो से लेकर वैदिक काल, गुप्त और मौर्य साम्राज्य से लेकर राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन तक का अनवरत सिलसिला देखा जा सकता है। 1999 में संविधान की पहली प्रति से 1200 ऑफसेट मुद्रित प्रतिलिपियां तैयार की गईं। पिछले बरस इसी दिन केवड़िया गुजरात में हुए सम्मेलन में देश भर के पीठासीन अधिकारियों ने संविधान की प्रस्तावना का वाचन किया था। आज संसद के केंद्रीय कक्ष में संविधान दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री सहित कई केंद्रीय मंत्री, सांसद और अनेक देशों के राजदूत एक विशेष आयोजन में शामिल हुए। इस अवसर पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने अपने संबोधन में कहा कि संविधान निर्माताओं ने 72 वर्ष पहले इसी केंद्रीय कक्ष में स्वतंत्र भारत के उज्जवल भविष्य के लिए इस दस्तावेज को अपनाया था। राष्ट्रपति ने कहा कि संविधान की शक्ति से भारत अपनी विकास यात्रा में आगे बढ़ रहा है। श्री कोविंद ने इस अवसर पर संविधान की प्रस्तावना का वाचन किया। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास
धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा कि संविधान सभी भारतीयों को आपस में जोड़ता है। उन्होंने कहा कि देश में महिलाओं को न केवल शुरू से ही मतदान करने का अधिकार दिया गया, बल्कि कई महिलाएं भी संविधान सभा की सदस्य थीं। श्री कोविंद ने कहा कि महिलाओं ने संविधान निर्माण में भी अभूतपूर्व योगदान दिया है। इंग्लैंड और अमेरिका जैसे देशों में महिलाओं को लंबे संघर्ष के बाद मताधिकार प्राप्त हो सका था, परंतु हमारे देश में न केवल महिलाओं को आरंभ से ही मताधिकार प्रदान किया गया, बल्कि कई महिलाएं संविधान सभा की सदस्य भी थीं और उन्होंने संविधान के निर्माण में अपना अभूतपूर्व योगदान दिया था। हम भारत के लोग ये गर्व से कह सकते हैं कि हमारे संविधान के निर्माण में फाउंडिंग फादर्स के साथ साथ फाउंडिंग मदर्स ने भी अपना योगदान दिया है। राष्ट्रपति ने इस अवसर पर संसद में आज तक किए गए संशोधनों के साथ संविधान सभा वाद विवाद के डिजिटल संस्करण और देश के संविधान की एक सुलेखित प्रति भी जारी की। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने अपने संबोधन में कहा कि प्रस्तावना संविधान के उस दर्शन का सार प्रस्तुत करती है जिसमें लोगों ने भारत को एक लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में प्रमुखता दी है। उन्होंने कहा कि हमारा दृढ़ विश्वास है कि जनता हमारे विकास के केंद्र में रही है। Our constitution, in essence, is a statement of values, ideas, ideals, seeking to ensure justice, liberty, and equality for all in the true spirit of fraternity, and is a guide to peaceful democratic transformation, enabling the people to fulfill their aspirations. As we are all aware, it was the people of India who gave themselves this constitution through their elected representatives in the Constituent Assembly. The preamble summarizes the philosophy of the constitution in which the people preferred our country to be a democratic republic, thereby indicating the instrumentalities by which the intended socio-economic transformation was to be achieved. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि अनेक बाधाओं का सामना करने के बाद संविधान का मसौदा तैयार हुआ और देश की रियासतों को एकजुट किया गया। श्री मोदी संसद के केंद्रीय कक्ष में संविधान दिवस के अवसर पर संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि संविधान दिवस इस सदन को प्रणाम करने का दिन है, जहां पर देश के अनेक नेताओं ने भारत के संविधान को आकार देने के लिए विचार मंथन किया। श्री मोदी ने कहा कि देश राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और भारत के स्वाधीनता संग्राम में भाग लेने वाले सभी लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित करता है। मुख्य रूप से आज का दिन भारतीय संविधान के प्रमुख वास्तुकारों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर को श्रद्धांजलि देने का दिन है। स्वतंत्रता आंदोलन में बलिदान देने वाले सभी लोगों को प्रधानमंत्री ने नमन किया। उन्होंने कहा कि संविधान विविधता भरे हुए इस देश को एक सूत्र में बांधता है। आज का दिवस इस सदन को प्रणाम करने का है, क्योंकि इसी पवित्र जगह पर महीनों तक भारत के विद्वज्जनों ने, एक्टिविस्टों ने देश के उज्जवल भविष्य के लिए व्यवस्थाओं को निर्धारित करने के लिए मंथन किया था और उसमें से संविधान रूपी अमृत हमें प्राप्त हुआ है, जिसने आजादी के इतने लंबे कालखंड के बाद हमें यहाँ पहुंचाया है। आज पूज्य बापू को भी नमन करना है। आजादी की जंग में जिन जिनों ने अपना बलिदान दिया, अपना जीवन खपाया, उन सबको भी नमन करने का यह अवसर है। इस अवसर पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि भारत का संविधान गीता के एक आधुनिक संस्करण की तरह है, जो राष्ट्र हित में कार्य करने के लिए प्रेरित करता है। श्री बिरला ने कहा कि यदि हम में से प्रत्येक व्यक्ति देश के लिए काम करने का संकल्प करे तो एक भारत श्रेष्ठ भारत का निर्माण किया जा सकता है। हम देश हित में, राष्ट्र हित में सामूहिकता से काम करें, देश के समक्ष प्रमुख मुद्दों को सर्वसम्मति से समाधान करने के लिए अच्छी परंपराओं और परिपाटियों को और सशक्त करें, मजबूत करें। आजादी का अमृत महोत्सव मनाते हुए इस अमृत काल में संविधान दिवस के दिन हम अपने कर्तव्यों और दायित्वों के निर्वहन का संकल्प लें और लोकतांत्रिक संस्थाओं के माध्यम से
नए राष्ट्र के निर्माण में योगदान दें। यदि हम सब जनप्रतिनिधि, नागरिक, सभी संस्थाएं अपने कर्तव्यों को सामूहिकता के साथ पूरा करने का संकल्प लें तो प्रत्येक देशवासी के जीवन को बेहतर बनाते हुए एक भारत श्रेष्ठ भारत को साकार कर सकते हैं। संविधान दिवस के अवसर पर आकाशवाणी समाचार के माध्यम से दिए गए अपने संदेश में मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्र ने कहा कि ये दिन हम सभी नागरिकों को अपने संवैधानिक अधिकारों और कर्तव्यों को स्मरण करने का अवसर देता है। उन्होंने कहा कि भारत का संविधान देश के 18 वर्ष पार कर चुके सभी नागरिकों को चुनावों में अपना मत देने का अधिकार देता है। हमें अपने इस अधिकार की महत्ता को समझते हुए इसका प्रयोग करना चाहिए। उन्होंने कहा कि निर्वाचन आयोग देश में पारदर्शी और निष्पक्ष चुनाव करवाने के लिए प्रतिबद्ध है और आगे भी रहेगा। मतदाताओं के लिए चुनावों को सरल, सुगम और सहज बनाने के लिए निर्वाचन आयोग हमेशा प्रयासरत है। आज का दिन हमें अपने संवैधानिक अधिकारों एवं कर्तव्यों को पुनः स्मरण करने का अवसर देता है। संविधान लागू होने से एक दिन पूर्व 25 जनवरी 1950 को भारत निर्वाचन आयोग का गठन हुआ। उद्देश्य था कि जब भारत एक गणतंत्र बने तब देश में निर्वाचन हेतु एक स्वतंत्र संस्था स्थापित हो चुकी हो। भारतीय संविधान के आर्टिकल 324 के तहत संसद और राज्य विधानसभाओं के चुनावों का संचालन, निर्देशन और नियंत्रण निर्वाचन आयोग में ही निहित है। संविधान 18 वर्ष की आयु पार कर चुके प्रत्येक भारतीय नागरिक को मत देने का अधिकार देता है। आप अपने इस अधिकार की महत्ता को समझें और पूर्णतः उपयोग करें। आयोग स्पेशल समरी रिवीजन और फोटो इलेक्टोरल रोल के माध्यम से लगातार मतदाता पंजीकरण पर जोर दे रहा है। सभी नागरिकों से अनुरोध है कि यदि आप 1 जनवरी 2022 तक 18 वर्ष की आयु पूरी कर रहे हैं तो खुद को मतदाता सूची में जरूर पंजीकृत कराएं और 100% मतदान के हमारे लक्ष्य को पूरा करने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। साथियों, भारत निर्वाचन आयोग सतत रूप से चुनावी प्रक्रिया को पारदर्शी, निष्पक्ष और मतदाताओं के लिए सरल, सुगम एवं सहज बनाए रखने हेतु प्रतिबद्ध रहा है और आगे भी रहेगा। संविधान दिवस के अवसर पर लोकसभा के पूर्व महासचिव और संविधान विशेषज्ञ पीडीटी आचार्य ने आकाशवाणी समाचार के साथ लोकतंत्र में संविधान के महत्व पर अपने विचार साझा किए। हमारे जो प्रजातंत्र और उस प्रजातंत्र को आगे बढ़ाने में, इसको सशक्त बनाने में हमारे संविधान का बहुत अहम रोल रहा है, क्योंकि कई तरह की चुनौतियां आई है हमारे ये जो गवर्नमेंट के सामने। जब जब ये चुनौतियां आई है, हमारे संविधान मार्गदर्शक रहा है और जब भी कोई भी समस्या खड़ी होती है, हम संविधान की तरफ देखते हैं कि संविधान क्या कहता है। और संविधान में इतनी चीजें लिखी गई है कि हर एक सिचुएशन में, हर हालत में हमें समस्याओं का समाधान इस संविधान से मिलता है। तो इसलिए इस संविधान के द्वारा हमारे देश में जो प्रजातंत्र है उसकी पुष्टि हुई है और जब जब जरूरत पड़ी है हमने संविधान में संशोधन भी किया है। और संविधान में संशोधन करना बहुत मुश्किल नहीं है, क्योंकि संविधान के अंदर ही ऐसा प्रावधान रखा गया है जिसके अंदर संविधान को संशोधित कर सकते हैं। पार्लियामेंट के 2 सदन में जो खास मेजॉरिटी बहुमत के आधार पर संविधान में संशोधन किया जा सकता है। तो इसलिए संविधान में जो लचीलापन है, इस वजह से भी हमारे जो प्रजातंत्र की गति में जो बाधाएं आती थी वो खत्म हो गई। लगभग 3 साल तक लंबे वाद विवाद और चर्चा के बाद बनकर तैयार हुआ यह दस्तावेज आज समूचे भारत के लोकतंत्र को संभाले हुए है। हम सभी नागरिकों का ये कर्तव्य है कि अपने संविधान को लेकर ज्ञान को बढ़ाएं, इसमें निहित बातों और मूल्यों का अनुसरण करें, साथ ही अपने अधिकारों और कर्तव्यों को लेकर जागरूक बने। अभी आप सुन रहे थे संविधान दिवस पर विशेष कार्यक्रम। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है airnsdtalks@gmail.com। इस कार्यक्रम को फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in।